नमस्कार साथियों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना की जानकारी देने वाले हैं। इस योजना के अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत हमारे जो छात्र भाई बहन हैं उनको कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक 12,000 रुपया सालाना केंद्र सरकार की तरफ से मिलता है। तो अगर आपके भी घर परिवार में बच्चे हैं तो आप उनका इस राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति जो चयन परीक्षा है उसमें फॉर्म भर सकते हैं। कैसे परीक्षा होती है, कितने नंबर इसमें लाने होते हैं, क्या पूछा जाता है और चयन कैसे होता है, ये तमाम जानकारी इस एक ही वीडियो में आपको देने वाला हूं, सही और सटीक। इसके अलावा आपको कोई दूसरा वीडियो राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा को लेकर के देखना नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा ताकि सरकार की इस स्कीम का वो फायदा उठा सके। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां हम बात करते हैं माताओं बहनों की योजनाओं के विषय में, हमारे युवाओं की रोजगार से संबंधित जो स्कीम है उसमें, और हमारे छात्रों से संबंधित जो स्कीम्स है उनकी तमाम सही और सटीक जानकारी यहां पे आपको मिलती है। अगर आप किसी योजना से वंचित होना नहीं चाहते तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई पैसा नहीं लगता है। क्या करना है, आपको ये सब्सक्राइब का बटन फटाक से दबा देना है, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना है। और अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो चलिए बिना विलंब किए हुए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा हर वर्ष आयोजित की जाती है। शॉर्ट में इसे कहते हैं NMMSS, जो कि भारत सरकार स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से जो हमारे कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनके लिए 2008 में यह स्कीम शुरू की गई और मध्य प्रदेश राज्य के लिए निर्धारित छात्रवृत्तियों हेतु 12 अक्टूबर 2025 को यह परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें चयनित विद्यार्थी को 1,000 रुपया प्रतिमाह की दर से साल में 12,000 रुपया मिलता है। और यह छात्रवृत्ति भैया कक्षा 9वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक मिलती है। यानी 9वीं में 12,000, 10वीं में 12,000, 11वीं में 12,000 और 12वीं में भी 12,000। एक अच्छा पैसा मिलता है जिससे बच्चा अपनी पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से कर सकता है। अब यहां पे कक्षा 10वीं में न्यूनतम 60% अंक छात्रवृत्ति निरंतर जारी रखने हेतु प्राप्त करना होता है। इसमें फॉर्म कौन भर सकता है, तो फॉर्म भरने के लिए जरूरी है कि विद्यार्थी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय या शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2025-26 में कक्षा 8वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो, वही इस परीक्षा में बैठने की, इस परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं जो कक्षा 8वीं में अध्ययनरत हैं। जिन्होंने कक्षा 7 में कम से कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया है वो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए 5% की छूट होती है। यानी कक्षा 7वीं में भैया अगर ST SC है तो 50% आपके अंक हो, और अगर आप OBC जनरल से हैं तो 55% कम से कम आपके होना चाहिए कक्षा 7वीं में। और आपके जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनकी जो आय है वो 3.5 लाख रुपया से अधिक नहीं होना चाहिए। और पाठ्यक्रम की बात करें कि ये जो चयन परीक्षा है इसमें क्या पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस क्या होता है, तो इसका कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। हमारे जो विद्यार्थी कक्षा 7वीं और 8वीं में जो उनके प्रश्न होते हैं, जो उनका सिलेबस होता है कक्षा 8वीं और 7वीं में, उसी के आधार पर प्रश्न तैयार किए जाते हैं। यानी अगर आपने कक्षा 7वीं और 8वीं की तैयारी अच्छे से की तो निश्चित ही आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं।
फॉर्म भरने में कितना पैसा लगता है? तो भैया फॉर्म बिल्कुल निशुल्क आपका इसमें भर जाता है, कोई पैसा विद्यार्थी की जेब से नहीं लगता है। परीक्षा के माध्यम की अगर हम बात करें तो दो माध्यम है, हिंदी में भी इस परीक्षा को विद्यार्थी दे सकते हैं और अंग्रेजी माध्यम भी चुन सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप किस भाषा में अपनी परीक्षा को देना चाहते हैं। आरक्षण इसमें है, मध्य प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त विद्यार्थियों हेतु जिलेवार आरक्षण का प्रावधान है। और परीक्षा और फॉर्म भरने की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, वो हम समझ लेते हैं। फॉर्म भरना आज से यानी 5 अगस्त 2025 से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है वो है 20 अगस्त 2025। आपकी जो परीक्षा होगी वो कब होगी? 12 अक्टूबर 2025 को इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी अगर हमारे कक्षा 8वीं में अध्ययनरत भाई बहन तैयारी करना चाहें तो एक अच्छी अवधि आपके पास अभी है, इसमें बढ़िया तैयारी आप कर सकते हैं। पेपर कब होगा? 12 अक्टूबर को पेपर आपका होने वाला है। अब पेपर कैसे होंगे ये भी समझ लीजिए। इसमें एक साथ 2 पेपर होते हैं। परीक्षा का जो समय होता है 10:45 से 12:30 तक आपका पहला पेपर होता है, जिसको कहते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेट। इसमें आपको 90 मिनट मिलते हैं और 90 प्रश्न इसमें होते हैं। अधिकतम प्रश्न जो होते हैं 90 होते हैं। इसी के साथ दूसरा पेपर जो आपका होता है वो दोपहर 12:30 से लेकर के 2:15 तक होता है। ये सेट का, जिसमें शैक्षणिक योग्यता परीक्षण दोनों एक साथ ही होते, एक दिन में ही ये परीक्षा आयोजित होती है। शैक्षणिक योग्यता परीक्षण जिसको सेट कहेंगे, 90 मिनट का इसमें समय मिलता है और 90 प्रश्न होते हैं। अब इसमें अर्हता अंक रखे गए हैं कि भैया अगर आप जनरल या ओबीसी से हैं तो आपको 40% नंबर लाने होंगे, अगर आप एसटी एससी से हैं तो 32% नंबर लाने होंगे। और ये तो अर्हता अंक है, इसमें मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है। अब एक चीज विद्यार्थियों को ध्यान रखनी होगी कि दोनों प्रश्न पत्रों के बीच में विद्यार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यानी 10:45 से लेकर के भैया 2:15 तक आपको उसी कक्षा में बैठना है और एक साथ आपके पहला मानसिक टेस्ट आपका हो जाएगा, फिर दूसरा शैक्षणिक योग्यता टेस्ट आपका होगा। कुल मिलाकर के आपको एक साथ ये परीक्षा देनी होगी। मानसिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें प्रश्न सादृश्य, संख्यात्मक पैटर्न, व्याख्यात्मक वर्गीकरण श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियां, कोडन विकोडन खंड, समुच्चय, समस्या सुलझाने आदि पर आधारित प्रश्न होते हैं। इसी तरीके से शैक्षणिक परीक्षा के अंतर्गत कुल 90 प्रश्न में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जो कि कक्षा 7वीं और 8वीं में शामिल होते हैं, जिसमें 35 प्रश्न आपके विज्ञान, 35 प्रश्न समाज विज्ञान और गणित विषय के 20 प्रश्न होते हैं। तो अगर आपने इसके आधार पर तैयारी की तो निश्चित ही आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। अब फॉर्म कैसे भरना है? तो फॉर्म भरने के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया है, ऑफलाइन इसके फॉर्म नहीं भरते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र, अलग अलग राज्यों की राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर आवेदन उपलब्ध होते हैं, जहां पे आप अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका जाति प्रमाण पत्र एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भराना है और उसमें अपने प्रधान अध्यापक की सील साइन भी कराने होते हैं। अगर आप सभी कमेंट करेंगे तो वो फॉर्म कैसे भरना है इस पर भी वीडियो लेकर के मैं आने वाला हूं। आशा करते हैं राष्ट्रीय मींस कम मेरिट परीक्षा को लेकर के आपके जितने प्रश्न थे उन सभी के उत्तर इस वीडियो में मैंने आपको दे दिए हैं। कोई और प्रश्न आपका बचता है तो जरूर कमेंट में लिखना। और एक चीज और मैं निवेदन आपसे करूंगा, अगर आपके परिवार में बच्चे हैं तो जरूर उनको इस परीक्षा में बैठाइए। और अगर आपके परिवार में नहीं है लेकिन आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, किसी समूह से जुड़े हैं, तो वहां पे ये जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी प्रतिभाशाली बच्चे को ये जानकारी मिले, वो इसका आवेदन करे
और वो अगर इस परीक्षा को पास कर लेता है तो निश्चित ही कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक 12,000 रुपया उसे हर साल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको दुआएं मिलेंगी कि फलाने भैया ने मुझे वीडियो दिया था, वो देख करके मैंने आवेदन कर दिया और आज मुझे फायदा मिल रहा है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे एक ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।